कभी सोचा है कि अगर हमारी ये धरती जिस पर हम सब रहते हैं अचानक से घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? आइए आज इसी कमाल के सवाल के अंदर झांकते हैं। तो चलिए सीधा इस सवाल में कूद पड़ते हैं। कल्पना कीजिए कि सब कुछ एकदम से ठहर जाता है, हमारा पूरा का पूरा ग्रह, लेकिन सिर्फ सिर्फ 5 सेकंड के लिए। क्या हो सकता है? अच्छा, इस अविश्वसनीय सिचुएशन को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि हमारी दुनिया असल में हर पल कैसे चलती है। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमेशा हमेशा ही मोशन में रहती है, लगातार घूमती रहती है। हमारा ग्रह हर पल बिना एक सेकंड रुके घूम रहा है। ये एक ऐसी रफ्तार है जो हमें महसूस तक नहीं होती, पर सच तो ये है कि हमारी पूरी जिंदगी इसी पर टिकी है। और हाँ, ये कोई धीमी रफ्तार नहीं है। इक्वेटर पर पृथ्वी लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की जबरदस्त स्पीड से घूम रही है, मतलब एक सुपरसोनिक जेट से भी ज्यादा तेज। तो ये घूमना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, यही घुमाव है जो दिन और रात बनाता है, हमारे मौसम के पैटर्न को कंट्रोल करता है, और तो और समुद्र की धाराओं को भी यही चलाता है। तो अब आते हैं उस काल्पनिक पल पर, 5 सेकंड की वो खामोशी, वो पल जब सब कुछ बदलने वाला है। बस सोचिए, वो विशाल गोला हमारी धरती एकदम से ठहर जाती है, लेकिन उस पर जो कुछ भी है वो नहीं रुकता, और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। ये सब होता है फिजिक्स के एक बड़े ही सिंपल से रूल की वजह से, इनर्शिया। सोचिए, जब हम तेज चलती गाड़ी में होते हैं और अचानक ब्रेक लगते हैं तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, है ना? अब इसी चीज को 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सोचकर देखिए। जमीन से जुड़ी हर चीज को छोड़ दें तो बाकी सब कुछ इसी भयानक रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा। तो सबसे पहला नतीजा, एक ऐसा तूफान जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, एक प्लैनेटरी विंड स्टॉर्म। सोर्स मटेरियल इसे बिल्कुल साफ साफ बताता है, जो कुछ भी जमीन से मजबूती से जुड़ा नहीं है वो आगे बढ़ता रहेगा, जिससे भयानक हवाएं चलेंगी और तबाही मचेगी। मतलब हमारा पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर ही एक हथियार बन जाएगा। और ये कोई आम तूफान नहीं होगा, ये एक ग्लोबल विंड स्टॉर्म होगा जो आवाज की रफ्तार से भी तेज चलेगा और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उड़ाकर रख देगा। नतीजा, हमारे शहर, हमारी बड़ी बड़ी इमारतें, वो सब कुछ जो हमने बनाया है वो सब या तो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा या फिर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। लेकिन तबाही सिर्फ हवा तक ही सीमित नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे और शायद उतने ही भयानक नतीजे की, चलते हुए महासागर। देखिए, जिस तरह हमारा एटमॉस्फेयर मोमेंटम में है, ठीक उसी तरह हमारे विशाल समुद्र भी है। उन पर भी इनर्शिया का वही नियम लागू होता है। तो फिर एक ग्लोबल सुनामी कैसे बनेगी? प्रोसेस बड़ा सीधा है। सबसे पहले धरती की पपड़ी रुक जाती है, फिर समंदर का जो मोमेंटम है वो उसे आगे की तरफ फेंकता है, और इसका नतीजा, पूरे प्लैनेट पर इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी कि वो पूरे के पूरे महाद्वीपों को निगल सकती हैं। हाँ, सुनने में ये सब बहुत ही डरावना लगता है, लेकिन ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात की तरफ ले जाता है कि आखिर धरती का घूमना इतना ज़रूरी क्यों है। ये स्थिरता बनाए रखने वाली एक ताकत है। अच्छा, इससे पहले कि कोई घबराए, एक बात याद रखना ज़रूरी है। असल में ऐसा होने की उम्मीद ना के बराबर है। ये बस एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, एक सोच है जिससे हम कुछ बड़ा समझ सकें। पर ये सोच हमें एक बहुत गहरी सच्चाई दिखाती है। ये हमें बताती है कि हमारी धरती का ये जो शांत लगातार घूमना है वो इस प्लैनेट पर जिंदगी के नाजुक से बैलेंस के लिए कितना कितना ज्यादा जरूरी है। तो आखिर वो कौन सी एक ताकत है जो हमें इस भयानक तबाही से हर पल बचा रही है? जवाब जितना सरल है उतना ही खूबसूरत भी है। हमारी दुनिया का बस ये साधारण सा लगातार घूमते रहना, एक ऐसी शक्ति जिसे हम कभी महसूस नहीं करते, पर जो हर पल हर सेकंड हमारी हिफाजत कर रही है। सच में ये सोचने वाली बात है।